को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 जनवरी से शुरू होगा और 4 जनवरी को संपन्न होगा। इसके लिए आज खड़गणेश जी स्थित गणपति महाराज पूजन कर निमंत्रण दिया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक पाशरी ने बताया, हाड़ौती व कोटा में विकास और उसकी खूबसूरती पर्यटकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में पर्यटक कोटा में भाग लेंगे और हाड़ौती की ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होंगे। मानते हैं कि आज तक स्टेट कैपिटल पे ही ट्रैवल मार्ट होते आए। ये पहला अवसर है जब हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन और खासकर हमारी उप मुख्यमंत्री पर्यटन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जिस तरह से हाड़ौती को एक पर्यटन के दृष्टिकोण से उचित स्थल बताते हुए, पर्यटन नगरी मानते हुए हमें ट्रैवल मार्ट जैसा आयोजन किया। मैं ये ट्रैवल मार्ट जो 2, 3, 4 जनवरी को हो रहा था, ये हम चाहते थे, पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे थे और जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे थे उसका एक फलीभूत हमें मिला, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता थी। आज हम लोग देखें कि पर्यटक कोटा की अर्थव्यवस्था थोड़ी गिरावट पे है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिर रही है उसको नई दिशा देने के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा व्यापार महासंघ, यहाँ के व्यापारी औद्योगिक संगठन निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पुनः में पटरी पे लाने के लिए एक नया सेक्टर हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से हाड़ौती भरपूर है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 अभ्यारण्य है, हमारे पास कई नदियां हैं, हमारे पास में चंबल नदी है, हमारे पास में कई झीलें हैं, हमारे पास रिवर फ्रंट है, हमारे पास सिटी पार्क है, हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर और जिस तरह से हमारे पास में भरपूर पर्यटन स्थल है, मैं ये कहते हुए मुझे कोई शक नहीं है कि राजस्थान के हर संभाग से बेहतरीन हम लोग हैं। लेकिन कई कारण रहे, हम उन कारणों पे सर्च किया कि किस वजह से हम इसमें पीछे रहे, तो हम ये मानते हैं कि प्रचार प्रसार और प्रमोशन ये हमारा एक सेक्टर रहा है जिस दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से हमने रोड शो किए, जिस तरह से हम पूना गए, बेंगलोर गए, इंदौर गए, चंडीगढ़ गए, जहाँ जाकर हमने हमारी डोमेस्टिक फिल्में दिखाई, यहाँ के पर्यटन स्थलों का प्रचार किया और उन कोटा हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पे लाएंगे, हम आइटिनरी बनाएंगे और यहाँ पे पर्यटकों को भेजेंगे और जिस तरह से ये 2, 3, 4 तारीख को आयोजन हो रहा है उसमें करीब देश भर से हजारों टूर ऑपरेटर बुलाए हैं। हमने उनके लिए 900 कमरे ऐड किए, 4 दिन की उनकी रहने की, आने जाने की, खाने की व्यवस्था की है, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए का खर्चा है। 1 करोड़ रुपया हमारे को गवर्नमेंट दे रही है, बाकी 3 करोड़ हमारे यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के हमारे समाज सेवी मिलकर, हम सब लोग होटलियर मिलकर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और उनका ऐसा आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं, उनके पर्यटन स्थलों का अवलोकन कराना चाहते हैं कि वो वास्तविकता में यहाँ की सुंदरता को, यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखे और उनका प्रचार प्रसार करे, ताकि हाड़ौती को पर्यटन नगरी के रूप में ऐसा सेक्टर है कि आज तक हम जिस व्यवसाय में चलते रहे, आज हम लोग ये मान के चलते हैं कि कई हमने ऊंच नीच देखी है। हमने स्टोन को गिरते देखा, लिनेन को गिरते देखा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को गिरते देखा, हमने अब कोचिंग में ठहराव देखा है, जो बहुत बड़ा फैक्टर इस शहर के लिए। तो हमें आज ये लग रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि एक परमानेंट सेक्टर को इस हाड़ौती में लाएं और आप लोग ये देखें कि आज 50 से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन से चल रही है। जब भी पर्यटन जहाँ भी विकसित हुआ है, तभी उन शहरों को, संभाग को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग हमारे मिशन में, मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे, आने वाले समय में 20,000 टूरिस्ट 1 साल के बाद कोटा शहर में आएंगे। अगर जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का हमारे को राज्य सरकार का सहयोग, यहाँ की जनता का सहयोग और यहाँ एक माहौल बना है, निश्चित रूप से मैं कहते हुए मुझे कोई शक नहीं होगी कि आने वाले समय में हाड़ौती पर्यटन की नगरी के रूप में विख्यात होगी और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों तक के रोजगार का साधन है।